जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में। आज है 13 अक्टूबर 2025 और 13 अक्टूबर 2025 से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है। इस तरह के अन्य बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षा जिसमें यूपीएससी, बीपीएससी, एईडीओ, बिहार एसएससी सीजीएल, एएसओ, बिहार दरोगा और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विच स्टेट होस्टेड द वर्ल्ड बैंक एंड सेवाज सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन्स एसोसिएशन बेटी प्रोजेक्ट, जिसका फुल फॉर्म है बिजनेस इंटरप्राइजेज टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन वुमेन टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। इसे हिंदी में बोलेंगे विश्व बैंक और सेवा का फुल फॉर्म स्वरोजगार महिला संघ का बेटी प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म भारतीय महिलाओं के लिए बिजनेस इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी किस राज्य में शुरू किया गया। इसका सही आंसर है गुजरात। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, गुजरात में यह शुरू किया गया है। इसे ध्यान रखेंगे और यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्या क्या यहाँ दो फुल फॉर्म देखे आप, सेवा का फुल फॉर्म देखे, बेटी प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म देखे और इन दोनों को जो है किनके सहयोग से, तो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू किया गया है ताकि महिलाएं को भी इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी में बढ़ावा मिले, इसे प्रोत्साहन मिले। और इस साथ ही देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा बेटी प्रोजेक्ट एम्पावरिंग माइक्रो लेवल वुमेन इन इंडिया टू बिल्ड बिजनेस, तो ये है महिलाओं के लिए है और गुजरात में है। द वर्ल्ड बैंक एंड सेवा लॉन्च द बेटी प्रोजेक्ट इन गुजरात। विश्व बैंक और सेवा ने गुजरात में यह परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल और वित्तीय कौशल में प्रशिक्षित करना है। पायलट कार्यक्रम जो है मेहसाना, अहमदाबाद, आनंद और बोडेली में चलाया गया। यह बेटी कमाओ के विचार को बढ़ावा देता है। यह महिलाओं को हिसाब किताब, स्टॉक और बिक्री प्रबंधन में मदद करता है। अगला प्रश्न है, भारत टैक्सी इनिशिएटिव किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसका सही आंसर है, इसे ध्यान रखेंगे। ये भारत टैक्सी पहल क्या है, एक सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड है भारत टैक्सी, इनके द्वारा भारत टैक्सी पहल जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत टैक्सी पहल एक सहकारी संस्था क्या होता है, जहां एक से अधिक हितधारक साथ आकर के काम करते हैं। इस पर आधारित राष्ट्रीय टैक्सी सेवा है। इसे नागरिकों को सस्ती और सुरक्षित राइड सेवा देने के लिए शुरू किया गया है। इसे सहकारी, जिस तरह से ओबर, ओला और ये सभी चलता है, रैपिडो, ये उसी तरह से यह सहकारी संस्था है, भारत टैक्सी के नाम से चला है। और यह नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है एनईजीडी और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के सहयोग से बनी है यह। और यह प्लेटफॉर्म जो है डिजी लॉकर और उमंग जैसे डिजिटल सिस्टम से जुड़ा रहेगा और यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के नागरिक केंद्रित विजन को आगे बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखें, विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इवर नेशनल चाइल्ड सेफगार्डिंग पॉलिसी टू स्ट्रेंथन चाइल्ड प्रोटेक्शन। किस देश ने बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी पहली राष्ट्रीय बाल संरक्षण नीति शुरू की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिजी के द्वारा इसे शुरू किया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप देख सकते हैं ये रहा फिजी, यहाँ पे देखिए फिजी लिखा हुआ है। ये फिजी द्वीप है, ये प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है फिजी। तो याद रखेंगे फिजी ने बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी राष्ट्रीय बाल संरक्षण नीति शुरू की है। बात करें फिजी की तो फिजी जो है अपनी राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है यह सभी सेवाओं में बाल सुरक्षित प्रथाओं को अनिवार्य करता है। इसमें बाल संरक्षण आचार संहिता, जोखिम नियंत्रण उपाय भी शामिल है। यह बाल शोषण रिपोर्टिंग की कमी जैसी समस्याओं से निपटता है। बात करें फिजी की राजधानी की तो सुआ है, मुद्रा फिजी डॉलर है और प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका है। अगला प्रश्न, हाल ही में सुगम भारत ऐप कहाँ लॉन्च किया गया। रिसेंटली वेयर वाज द सुगम भारत ऐप लॉन्च्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा में इसे शुरू किया गया है।
दिव्यांगों के लिए वरदान बना और भारत सरकार का ये सरकारी ऐप है जिसका नाम है सुगम भारत ऐप। ये देख रहे हैं सुगम भारत ऐप है। इसी दिल्ली में पर्पल फेस्ट के दौरान, ये जो पर्पल फेस्ट का आयोजन हो रहा था गोवा में, इसी आयोजन के दौरान जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सुगम भारत अभियान शुरू किया गया। ये सुगम भारत ऐप शुरू किया गया है और यह सुगम भारत ऐप जो है सुगम भारत अभियान का ही हिस्सा है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्थानों को सुगम बनाना है। इस ऐप के मदद से जो दिव्यांग है, जिनको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, साथ ही वरिष्ठ नागरिक है, उनको किसी स्थान पर जाने में सुविधा होगी। और इसमें AI चैटबॉट, शिकायत मॉड्यूल और 10 भाषाओं की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। अगला प्रश्न है, रिसेंटली हु कमीशन द 250 टन्स स्लिप वे क्रेडल टू बूस्ट इंडियाज ब्लू इकोनॉमी एंड फिशरीज मॉडर्नाइजेशन। हाल ही में भारत की ब्लू इकोनॉमी और मत्स्य आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 250 टन क्षमता वाले स्लिप वे क्रेडल किसने शुरू किया है? देखिए दोस्तों, ये है स्लिप वे क्रेडल। ये होता क्या, पहले ये देख लेते हैं फिर आगे देखेंगे। स्लिप वे क्रेडल जो है हिंदी में से यदि शुद्ध हिंदी में इसे उच्चारण करें तो जलावतरण मंच या पोत संतरण मंच कहा जाता है इसे। यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग करके जहाज या नाव को पानी से बाहर निकाला जाता है। इसके थ्रू ये जो लगा हुआ है जिस पर स्लाइड करता है या फिर उन्हें पानी में उतारा जाता है, इसी को बोलते हैं स्लिप वे क्रेडल। तो ये जो है ये जॉर्ज कुरियन के द्वारा, जो हमारे मत्स्य विभाग के जो राज्यमंत्री है, इन्हीं जॉर्ज कुरियन के द्वारा, इनके द्वारा ही ये 250 टन क्षमता वाला स्लिप वे क्रेडल को जलावतरण किया गया है। इसे याद रखेंगे। बात करें, केंद्रीय राज्य मंत्री है जॉर्ज कुरियन और 250 टन क्षमता वाले स्लिप वे क्रेडल का शुभारंभ किया है और इसे फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया ने 1.78 करोड़ की लागत से बनाया है इसे। और इससे होगा क्या, तो यह मछली पकड़ने और अनुसंधान अर्थात रिसर्च, जहाज़ों की डॉकिंग और रख रखाव क्षमता बढ़ाएगा। यह परियोजना जो है भारत की सतत ब्लू इकोनॉमी दृष्टि को मजबूत करता है। इसरो इसमें जो है रियल टाइम संचार और मछली संपन्न क्षेत्रों की पूर्वानुमान हेतु ट्रांसपोंडर से जोड़ेगा इसे। अगले प्रश्न को देखें तो हाल ही में अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के लिए विशेष प्रयोजन कोष को किस संस्था ने मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है इसे दिया है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है साथ ही मंजूरी दी है किस चीज़ को, तो अनुसंधान और विकास और नवाचार योजना के लिए विशेष प्रयोजन कोर्स, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन जो RDI स्कीम स्पेशल पर्पस फंड SPF को मंजूरी दी है। इसे ध्यान रखेंगे। बात करें, यह योजना जो है अनुसंधान विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। उद्देश्य है निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना और इस योजना के तहत जो है एक विशेष कोष 1 लाख करोड़ का बनाया जाएगा और यह कोष अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जाएगा और यह योजना जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस आदिवासी समुदाय की 72% से अधिक साक्षरता दर प्राप्त करने पर खुशी व्यक्त की है? तो ये रहा वो आदिवासी समुदाय जिस पर हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने खुशी व्यक्त की है, क्योंकि वो यह जो आदिवासी समुदाय है इन्होंने 72% से अधिक साक्षरता को प्राप्त कर लिया है। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सप्रेस हैप्पीनेस अबाउट विच ट्राइबल कम्युनिटी अचीविंग ए लिटरेसी रेट ऑफ ओवर 72%। तो इसका सही आंसर है सिद्धि। ये जो आप आदिवासी कम्युनिटी दिख रहे हैं ये सिद्धि कम्युनिटी है और इन्होंने 72% से अधिक साक्षरता प्राप्त कर लिया। बात करें सिद्धि कम्युनिटी की, तो सिद्धियाँ बंटू अफ्रीका से आई है और भारत में 7वीं से 16वीं सदी में भारत आई थी और मुख्य रूप से यह कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र और तेलंगाना में अवस्थित है और अनुसूचित जाति और विशेष रूप से कमजोर आदिवासी की सूची में इसे 2003 से, जिसे PVTG ग्रुप भी बोलते हैं, इसमें 2003 से इसे शामिल किया गया है। बात करें कृषि वन उत्पाद मजदूरी पर यह निर्भर है और ये कोंकणी, उर्दू और मराठी बोलते हैं। प्रसिद्ध लोकगीत और नृत्य जैसे धमाल और रसरा इन लोगों के द्वारा किया जाता है, नृत्य और गीत गाया जाता है। बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग ने हाल ही में समावेशी सामाजिक विकास हेतु AI रोडमैप किस वर्ग श्रमिकों के सशक्त बनाने के लिए शुरू किया है?
तो नीति आयोग रिसेंटली लॉन्च्ड द एआई इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट रोड मैप टू एम्पावर विच ग्रुप ऑफ वर्कर इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है असंगठित श्रमिकों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए अभी हाल ही में नीति आयोग ने समावेशी सामाजिक विकास हेतु एआई रोड मैप जो है लागू किया है। इससे श्रमिक क्या होगा, सशक्त बनेगा। देख सकते हैं नीति आयोग के द्वारा एआई फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए इसे लागू किया गया है, सशक्त बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है, इसका शुरू किया गया है। तो नीति आयोग ने एआई फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट रोड मैप लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है हमारे भारत में 490 मिलियन असंगठित श्रमिक जो है उसे सशक्त बनाना। और यह रोड मैप जो है डेलोइट के सहयोग से तैयार किया गया है। इसका फोकस है वित्तीय असुरक्षा, बाजार तक सीमित पहुंच, कौशल और सामाजिक सुरक्षा की कमी को दूर करना। और यह पहल विकसित भारत 2047 दृष्टि और सतत आर्थिक विकास को समर्थन देता है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू। जो आप फर्स्ट पेज पे फर्स्ट स्लाइड पे देख रहे थे, ये कौन सा देश है जिसने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया, अर्थात पानी के अंदर जा कर के इंटरव्यू आयोजित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है पलाऊ। पलाऊ ने ऐसा किया है, आप देख सकते हैं ये रहा पलाऊ। ये पलाऊ का मैप है। पलाऊ है कहाँ, तो ये एक द्वीपीय देश है, अर्थात द्वीप अर्थात चारों ओर से पानी से घिरा है। या किस महासागर में है, तो ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इसे भी याद रखेंगे, प्रशांत महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है। और इन्होंने हाल ही में पानी के अंदर जा कर के लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है पलाऊ ने। तो यहाँ देख सकते हैं इमेज में, वर्ल्ड फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू जो है इसे आयोजित किया है पलाऊ देश ने। पलाऊ जो है दुनिया का पहला अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। देख सकते हैं ये पलाऊ है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में, पश्चिम इधर है कहाँ, तो आप देख सकते हैं चाइना और जापान की ओर, फिलीपींस की ओर इस साइड है पश्चिमी प्रशांत महासागर। और बात करें पलाऊ की राजधानी की, तो पलाऊ की राजधानी जो है नगेरुल मूड है और बेबेल डाओ द्वीप पर यह अवस्थित है। और सबसे बड़ा शहर पलाऊ का कोरर है। और 1994 में अमेरिका के रक्षा समझौते के तहत यह स्वतंत्र हुआ था। याद रखेंगे पलाऊ के बारे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर कोरिया ने किस शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे ICBM कहते हैं अर्थात इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ड्यूरिंग ए मिलिट्री परेड के द्वारा अनावरण सैन्य परेड में किया गया है उत्तर कोरिया ने। और उस जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका नाम क्या रखा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हवांगसोंग 20 जो है इसका नाम रखा गया। ये देख सकते हैं आप, यही है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो साथ ही ये जो हवांगसोंग जो 20 है उत्तर कोरिया का नवीनतम और सबसे शक्तिशाली ICBM है। इसमें कार्बन फाइबर सामग्री से बनी ठोस ईंधन इंजन का प्रयोग किया गया है। ठोस इंजन मिसाइलें तेजी से छोड़ी जा सकती है और उन्हें स्थानांतरित करना आसान होता है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 15,000 किलोमीटर से अधिक इसकी मारक क्षमता होती है। और यह उन्नत दिशा निर्देशन प्रणाली INS और GPS से सुसज्जित है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जो ये सीरीज है, इस सीरीज को पूरे सभी प्रश्नों को कवर किया है। आज जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था। तो यह वीडियो कैसा लग रहा है आप अवश्य बताएं। यदि पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। साथ ही यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें मोटिवेट करें। और मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।